नमस्कार दोस्तों। भगवान श्री राम और लक्ष्मण के अगध प्रेम को तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार भगवान राम के मन में भी अपने अनुज को लेकर शंका उठी। वह भी तब जब ऋषि अगस्त्य ने कहा कि रावण के पुत्र इंद्रजीत को सव्य राम भी नहीं मार सकते, उन्हें तो केवल लक्ष्मण ही मार सकते हैं। आइए तो दोस्तों जानते हैं ऋषि अगस्त्य ने ऐसा क्यों कहा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। चलो तो दोस्तों आपका बिना समय गवाए कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों कथा के अनुसार एक बार अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। तभी राम जी ने बताया कि किस तरह से उन्होंने रावण और कुंभकर्ण जैसे वीरों का वध किया और लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। तभी अगस्त्य मुनि बोले कि इसमें कोई शंका नहीं है कि रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर इंद्रजीत ही था। उसने इंद्र के अंतरिक्ष में युद्ध किया और बांधकर उन्हें लंका ले गया। ब्रह्मा जी ने जब इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा तब वह मुक्त हुए। लक्ष्मण ने उसका वध किया और केवल वही उसका सार भी कर सकते। अगस्त्य मुनि के मुंह से लक्ष्मण की वीरता की प्रशंसा सुनकर राम प्रसन्न तो बहुत हुए, लेकिन अचंभित भी हुए कि ऐसा क्या था कि केवल लक्ष्मण ही उन्हें मार सकते थे। यह जिज्ञासा उन्होंने अगस्त्य मुनि के सामने जाहिर की। तब अगस्त्य मुनि ने कहा कि प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता था जो 14 वर्ष तक सोया ना हो, जिसने 14 साल तक किसी भी स्त्री का मुख ना देखा हो, जिसने 14 साल तक भोजन न किया हो। श्री राम बोले, मैं वनवास काल में 14 वर्ष तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा। उन्होंने कहा कि मैं सीता के साथ एक कुटिया में रहता था, बगल की कुटिया में लक्ष्मण थे। फिर सीता का मुख भी न देखा हो और 14 वर्ष तक न सोए हो, ऐसा कैसे संभव है। अगस्त्य मुनि सारी बातें समझकर मुस्कुराए। प्रभु से कुछ छिपा है भला। दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुणगान करते थे, लेकिन भगवान चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। जिस प्रकार अगस्त्य मुनि ने कहा कि लक्ष्मण के अलावा कोई और इंद्रजीत को नहीं मार सकता था, ठीक उसी प्रकार उसके मारे जाने पर महाराजा विभीषण ने भी श्री राम से कहा था। उन्होंने कहा कि रावण के पुत्र इंद्रजीत का वध देवताओं के लिए भी संभव नहीं था, उसे तो केवल लक्ष्मण जी जैसा कोई महायोगी ही मार सकता था। अगस्त्य मुनि ने श्री राम जी से कहा कि क्यों न लक्ष्मण जी से यह पूछ लिया जाए। लक्ष्मण जी आए तो राम जी ने कहा कि आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिएगा। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्ष तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए गए फिर भी अनाहारी कैसे रहे और 14 साल तक सोए नहीं, ये कैसे हुआ? तब लक्ष्मण जी ने बताया, भैया जब हम भाभी को तलाशते हुए ऋषिमुख पर्वत पर गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा था। आपको स्मरण होगा, मैं उनके पैरों के आभूषण के अलावा कोई अन्य आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में लक्ष्मण ने कहा कि आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निंद्रा देवी ने मेरी आंखों पर पहरा करने की कोशिश की तो मैंने निंद्रा देवी को अपने बाणों से भेद दिया था। निंद्रा ने हारकर स्वीकार किया कि वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेंगी, लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा तब वह मुझे घेरेंगी। आपको याद होगा, राज्याभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। दोस्तों लक्ष्मण जी ने आगे बताया कि जब मैं जो फूल फल लाता था आप उनके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे, लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा। फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे खाता कैसे? मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी त्रिकुट की कुटिया में से वे सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिया। फलों की गिनती हुई, लेकिन 7 दिनों के फल नहीं थे। तब श्री राम ने पूछा कि तुमने 7 दिन का हार लिया था,
दोस्तों, श्री राम के पूछने पर लक्ष्मण जी ने 7 दिनों के फल का भी रहस्य बताया। उन्होंने बताया कि जिस दिन पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, हम निहारे रहे। इसके बाद जब रावण ने माता सीता का हरण किया, उस दिन भी हम निहारे रहे। उन्होंने कहा कि जिस दिन आप समुद्र की साधना कर उससे राह मांग रहे थे, उस दिन भी हम निहारे रहे। और जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता का सिर काटा था, उस दिन भी हम शोक में थे। इसके अलावा जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी और जिस दिन आपने रावण का वध किया, इन 7 दिन में हम निहारे रहे। दोस्तों, लक्ष्मण जी भगवान राम से कहते हैं कि मैंने गुरु विश्वामित्र से एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था। इससे बिना अन्न ग्रहण किए भी व्यक्ति जीवित रह सकता है। उसी विद्या से मैंने भी अपनी भूख नियंत्रित की और इंद्रजीत मारा गया। यह सुनते ही प्रभु फिर से भाव विभोर हो उठे और लक्ष्मण जी को गले से लगा लिया। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि आखिर लक्ष्मण जी ने 14 साल तक कौन से 3 काम नहीं किए थे, जिस कारण मेघनाद का वध कर सके। तो दोस्तों, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। दोस्तों, ऐसे ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल प्राचीन स्टडी से। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।